हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। In our daily life, we find many situations in which we are given the values of the variable at different point of time. For example, monthly sale of drug during a year. This kind of situation be presented conventionally with the help of the graph which represent the variable at different interval of time. To make graph, points are first plotted on the graph paper and joined them by hand using ruler. For this, फर्स्ट लर्न द प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट। पहले हम सीखेंगे कि कैसे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट हमारा है नंबर प्लेन। नंबर प्लेन क्या है? अ लाइन ऑन विच डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल पॉइंट आर नंबर्ड इज इक्वल यूनिट, पॉजिटिव इन वन डायरेक्शन एंड नेगेटिव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू नोन एज अ नंबर ऑफ प्लेन। जैसे कि ये नंबर ऑफ प्लेन है, यहाँ पे 0 है। अगर 0 से आप राइट में जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या पॉजिटिव में है, एंड 0 से अगर लेफ्ट में जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में है। नेक्स्ट, 0 पॉइंट इज टर्म्ड एज ओरिजिन। 0 क्या हो जाएगा? हमारा ओरिजिन का पॉइंट। द पॉइंट फ्रॉम वेयर डिस्टेंस इज मेजर्ड इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां से हम डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट करते हैं वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्लेन। Two perpendicular lines XO X dash and YO Y dash which intersect each other at O are drawn. These lines are known as coordinate axes. दो lines जैसे कि XO X and YO Y dash, ये क्या हो जाएगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? O पॉइंट पे। ये लाइन क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एक्सिस। The line XO X dash is known as X axis. ये जो लाइन है XO X dash, ये क्या हो जाएगा? X axis और abscissa. And the line YO Y dash, YO Y dash, ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है? हमारा Y axis और ordinates. And the plane which consists of both the axes is known as Cartesian plane. इस प्लेन को क्या कहते हैं? Cartesian plane. इस पे देखिए, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो जाएगा। इस साइड में वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस में पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ये हमें पॉजिटिव में है, यहाँ पे नेगेटिव में है एक्स की वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव में है, और यहाँ पे वाई की वैल्यू नेगेटिव में है। इस तरीके से है। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर्ड पेयर। A pair of a number P and Q listed in specific order is known as the ordered pair. PQ, find that PQ not QP. Means order में होगा P फिर Q, ना कि QP. Next हमारा है convention of sign. First है quadrant. Quadrant क्या होता है? A plane of graph paper is divided by the coordinate axis into 4 parts called quadrants. मीन्स ग्राफ पेपर में ये जो कोऑर्डिनेट है ये इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस की। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव, एंड वाई हो जाएगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएंगे तो x की वैल्यू भी नेगेटिव है एंड y की भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएंगे तो x की वैल्यू तो पॉजिटिव है एंड y की वैल्यू जो है वो क्या है? नेगेटिव। हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं एंड y की बाद में लिखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। ए, हमने इसको एक ये बना दिया, एक कोऑर्डिनेट्स बना दिए, 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दिया है। ये एक्सिस हो गया x O X डैश एंड Y O Y डैश। फर्स्ट हमारा क्या है? A, 5 एंड 2 दोनों की वैल्यू जो है पॉजिटिव है। 5 क्या है? X एक्सिस पे, और 2 किस पे है? Y एक्सिस पे। तो हम देखेंगे X एक्सिस पे 5 एंड Y एक्सिस पे 2, तो हम ये पॉइंट लगा लेंगे और इसकी वैल्यू लिख देंगे 5 एंड 2। ऑर्डर में लिखेंगे, पहले X एक्सिस की, उसके बाद Y एक्सिस की। B में क्या है? माइनस एंड 4, -2 एंड 4।
तो इस साइड आ जाएंगे क्योंकि x की वैल्यू माइनस में है, तो -2 और y एक्सिस का 4, तो ये पॉइंट कर देंगे और इसको इसकी जो भी है वो लिख देंगे। थर्ड हमारा -4 एंड -6 है। -4 एंड -6, x भी माइनस में है एंड y भी माइनस में है, तो यहाँ पे हम देखेंगे x एक्सिस में -4 कहाँ पे है और y एक्सिस में -6, तो इस तरीके से लिख देंगे, उसकी वैल्यू लिख देंगे। इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स है वो मार्क कर देंगे। सॉल्यूशन, लेट x dash OX and y dash be the coordinate axis. On x axis take 5 unit to the right of the y axis and then on the y axis take 2 unit above the x axis. This we got the point A, उसके लिख देंगे 5 and 2. On the x axis take 2 unit to the left to the y axis and then on the y axis take 4 unit above the x axis. Thus we get the point B. इसके coordinates क्या हो जाएंगे, -2 and 4. On the x axis take 4 unit to the left and y axis and then on y axis take 6 unit below the x axis. Thus we get the point C, -4 and -6. On the x axis take 4 units of the right of the y axis and then on the y axis take 3 unit below the point D is 4 and -3. D point क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे 4, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे एंड यहाँ पे -3 और इस तरीके से इसकी कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। इस तरीके से हम पॉइंट्स को जो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे या मार्क करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ग्राफ्स। लेट x एंड y आर टू वेरिएबल, x और y यहाँ पे क्या है, टू वेरिएबल है। when they are related the value of one variable depend upon the value of other variable. Let x and y are two variable be related, the relation is y equals to x plus 4. Putting the value of x in RHS means right hand side पे अगर हम x की वैल्यू रखेंगे the respective value of y is obtained. मीन्स x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4. इस तरीके से अलग अलग वैल्यू रखेंगे हम x की और y की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड सो ऑन। देयरफॉर 0, 4, 1, 5 etc. all are the values of ordered pair x and y given by the relationship y equals to x plus 4. In the coordinate system every ordered pair represent a point. ये किसको करेगा, किसी भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। सो वी कैन ऑलवेज प्लॉट अ पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वैल्यू एक्स वाई, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, सेटिस्फाइंग द गिवन रिलेशन बिटवीन द x एंड y। जो भी हमें रिलेशनशिप दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए उसकी वैल्यू। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डर्ड पेयर x एंड y सेटिस्फाई अ गिवन रिलेशन बिटवीन x एंड y इज नोन एज ग्राफ ऑफ दैट रिलेशनशिप। जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है, रिलेशनशिप दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट x और y को मार्क करेंगे और सारे पॉइंट्स को मार्क करने के बाद उनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो उसका ग्राफ कहला पाएगा। नाउ वी विल ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड सम ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। फर्स्ट हमारा है ग्राफ्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस नंबर ऑफ ईयर। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर सम ऑफ ₹40। हमें क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 40 इंटू एक्स, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ ईयर। एक्स क्या है, नंबर ऑफ ईयर। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अबव रिलेशन। फ्रॉम द ग्राफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन, अगर एक्स की वैल्यू 5 है, नंबर ऑफ ईयर 5 है, तो क्या हो जाएगी 40 इंटू 5। और अगर x की वैल्यू 6 है तो हो जाएगा 40 इंटू 6। अलग अलग वैल्यू रखेंगे। द गिवन रिलेशनशिप हमें क्या दे रखा है, 40 इंटू एक्स। एक्स की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, 1 ईयर, 2 ईयर, 3, 4, इस तरीके से इसको रख के हम इसकी वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और रिलेशनशिप जो हमें दे रखा है दैट इज 40 इंटू एक्स। तो 40 इंटू 1 40 हो जाएगा, 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 3 120 एंड 40 इंटू 4 160। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा और ये y एक्सिस हो जाएगा। हमने क्या स्केल ली है, 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यूनिट x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे क्या लिए हमने, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्मॉल स्क्वायर टू 10 यूनिट, 10 10 का गैप है। ओ 1 एंड 40, 1 कहाँ पे x एक्सिस पे, 40 कहाँ पे y एक्सिस पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 और ये 40, तो यहाँ पे पॉइंट O मार्क कर देंगे। फिर पॉइंट P है 2 एंड 80, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 80, तो पॉइंट P। इसी तरीके से Q, R, S और T,
और इनको ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन बन जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी जो कि 6 पे आ रही है। तो इस तरीके से हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। फ्रॉम द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस टेक द पॉइंट ए एट x equals to 5, draw AS perpendicular to x axis meeting the graph at S. Clearly S equals to 200 unit. On the x axis take the point L at x equals to 6, draw TL perpendicular to x axis and meeting the graph at T. Clearly TL equals to 240 unit. तो TL कितना हो जाएगा, 240 यूनिट। x की वैल्यू 6 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240, यानी कि 6 इंटू 40 तो 240। दस व्हेन x इक्वल्स टू 6 a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240। नेक्स्ट हमारा है ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम। टाइम और डिस्टेंस में हम कैसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। फॉलोइंग इज द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ वेयर d इक्वल्स टू 5t। हमें रिलेशनशिप क्या दे रखी है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 5 इंटू t। ऑब्जर्व द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। What is the distance covered when the time is 3 सेकेंड। यहाँ पे हमारा x एक्सिस पे टाइम है सेकेंड में, यहाँ पे डिस्टेंस है इन मीटर। What is the distance covered when time is 3 सेकेंड। अगर टाइम हमारा 3 सेकेंड है तो हम 3 सेकेंड पे देखेंगे y एक्सिस पे कहाँ जा रहा है, 15, तो हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 15 मीटर। What is the distance covered in 5 सेकेंड। 5 सेकेंड है तो यहाँ देखेंगे 5 सेकेंड वाइज एक्सिस पे 25 मीटर हो जाएगा। फाइंड द टाइम इन विच द बॉडी कवर 30 मीटर। 30 मीटर कब करती है, तो वाई एक्सिस पे 30 मीटर देखेंगे हम, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ रहा है 6, तो 6 सेकेंड पे। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट व्हेन t इज 3, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 15 मीटर। टाइम अगर 5 सेकेंड है तो डिस्टेंस हो जाएगा 25 मीटर, एंड व्हेन डिस्टेंस 30 मीटर है तो टाइम क्या हो जाएगा 6 सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c। कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू 4x माइनस 3। हमें इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 3, y इक्वल्स टू 4x माइनस 3, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। द गिवन इक्वेशन y इक्वल्स टू 4x माइनस 3, अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे x की। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 1 माइनस 3 यानी कि 1। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। इस तरीके से एक टेबल बना दी हमने। x की वैल्यू 1 है तो y की 1 हो जाएगी, x की 0 है तो y की माइनस 3। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा या y एक्सिस, 1 1, तो ये हो जाएगा x एक्सिस पे भी 1 है, y एक्सिस पे भी 1 है, ये हमारा पॉइंट P हो जाएगा। देन x एक्सिस पे 0 एंड y पे माइनस 3, तो x एक्सिस 0 यहाँ पे आ जाएगा, y एक्सिस का माइनस 3 यहाँ पे होगा। 0 मतलब x एक्सिस पे ही होगा, तो इस तरीके से ये 0 यहाँ पे हो जाएगा और ये माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा लीनियर इक्वेशन के लिए। टेक द ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द लाइन्स एक्स ओ एक्स डैश। हमने 2 लाइन ड्रॉ कर ली, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। ये एक्स ओ एक्स डैश हो जाएगा, वाई ओ वाई डैश एज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। नाउ प्लॉट द पॉइंट P हमारा 1 1 पे हो जाएगा एंड Q क्या हो जाएगा 0 एंड माइनस 3 ऑन द ग्राफ पेपर। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे हम, P और Q पॉइंट को, बोथ द डायरेक्शन। द लाइन पी क्यू ग्राफ रिप्रेजेंट द इक्वेशन y 4x माइनस 3। ये जो लाइन है किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, y इक्वल्स टू 4x माइनस 3। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, प्लॉट अ ग्राफ टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड इट्स साइड। हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है, किस में रिलेशन दिखाना है, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड साइड में। सोल्यूशन, लेट x बी द साइड। अगर साइड हमारी x है, स्क्वायर की जो साइड है वो x है, एंड y जो है एरिया, देन द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y विल बी गिवन बाय y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मीन्स एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, साइड स्क्वायर के। तो ये हमारा रिलेशनशिप है। अब हम x के अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे।
अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अगर इसकी 2 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, अगर 3 है तो 9। Thus the following table is obtained. If value of x is 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x की वैल्यू 2 है तो y की 4, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। फिर हम क्या करेंगे, ऑन अ ग्राफ पेपर ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस, प्लॉट a b c इन अ कर्व एंड एक्सटेंडेड ओनली द फर्स्ट वे पॉजिटिव क्वाड्रेंट, बोथ साइड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू 1 है तो y की 1 होगी, इट्स समवेयर हियर पॉइंट A। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। देन x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 9। इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि ग्राफ जो है हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक कर्व है। A curve will be obtained instead of a straight line. You must take notice that the graph is not a straight line, it is a curve. Note, the graph of all exponential relation are curve. जितने भी exponential relation के लिए ग्राफ बनेंगे वो हमेशा कर्व शेप में होंगे, स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न।